आपको लिए चलते हैं नीमच, जहां पर गांधी सागर अभ्यारण्य में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चीतों को छोड़ रहे हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इंटर स्टेट चीतों को एक जगह से दूसरी जगह पर यहां पर शिफ्ट किया गया है। तस्वीर दिखाई, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये गांधी सागर अभ्यारण्य की, जहां पर चीते यहां पर छोड़े गए हैं। इनका नाम है प्रभास और पावक। ये दोनों चीते अब नीमच में गांधी सागर अभ्यारण्य में शोभा बढ़ाएंगे और मध्य प्रदेश, जो कि टाइगर स्टेट के साथ साथ चीता स्टेट भी है, मध्य प्रदेश लगातार इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है और वन्य जीव जंतुओं के लिए, पशु पक्षियों के लिए सबसे सुरक्षित ठिकाना बनता जा रहा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहां पर गांधी सागर अभ्यारण्य में 2 चीतों को छोड़ा है। तो खबर तस्वीरों के साथ आप देखिए। मध्य प्रदेश के लिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि चीते सिर्फ श्योपुर, कूनो में ही नहीं रहेंगे, मध्य प्रदेश की दूसरे जगहों पर भी, दूसरे अभ्यारण्य में भी चहलकदमी करते हुए नजर आएंगे। तो ये खबर आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में चीतों की बसाहट को और दूसरे शहरों में करने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं और ये नीमच से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर चीतों को छोड़ा गया है। और बड़ी बात यह है कि चीतों को नया आशियाना मिला है। गांधी सागर पहुंच गए हैं पावक और प्रभास और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बाड़े में उन्हें छोड़ा है। देश में पहली बार चीतों की शिफ्टिंग की जा रही है। श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क से मंदसौर जिले के गांधी सागर अभ्यारण्य में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 2 नर चीते उन्होंने छोड़े हैं। तो तस्वीर आपको बता रहे हैं। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 8 घंटे का सफर तय करके पावक और प्रभास दोनों चीते यहां पर पहुंचे। कूनो नेशनल पार्क से सुबह 8 बजे गांधी सागर के लिए चीतों को लेकर टीम रवाना हुई थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने दोनों चीतों को छोड़ा है। ये वही पिंजरे हैं जिन्हें इन चीतों को दक्षिण अफ्रीका से लाने के लिए तैयार किए गए थे। गांधी सागर पहुंचने के बाद अब चीतों को बाड़े में छोड़ दिया गया है। इनके लिए लगभग 9,000 हेक्टेयर का विशेष क्षेत्र तैयार किया गया है। और बड़ी बात यह है कि अभी 2 चीते छोड़े गए हैं। आने वाले समय में इन चीतों की संख्या बढ़ाई जाएगी। 8 से 10 चीतों को यहाँ पर और बसाहट के लिए दूर दूर से लाकर बसाया जाएगा। अभ्यारण्य के 90 चीता मित्र कूनो में ही ट्रेंड हो चुके हैं, यानी कि 90 चीता मित्र यहाँ पर दोनों चीतों के लिए तैनात किए गए हैं। प्रशिक्षित लोगों की टीम जो चीतों की देखरेख करेगी। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और कूनो सेंचुरी में चीता मित्रों की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को सुनिए। चीतों को छोड़ करके इस चीता अभयारण्य को जीवित करने का प्रयास हुआ है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों, देशवासियों को बधाई। यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर 2022 में मध्य प्रदेश को जो टाइगर स्टेट पहले से था, चीता स्टेट बनाने का गौरव दिया। मैं उनका आभार भी मानता हूं और उसी मनोभाव के आधार पर हमारा पालनपुर कूलों के अंदर चीते हमने छोड़ करके उनको अपने वन्य जीव में सहज अभ्यस्त होने का जो प्रयोग किया गया है, यही कारण है कि हमारे अपने देश के अंदर सबसे अच्छी स्थिति में, बल्कि देश तो क्या दुनिया के लिए रिसर्च का ये एक अपने आप में उदाहरण बन रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर आबो हवा में ये चीता न केवल परिवार बढ़ा रहा है, बल्कि अपनी उपस्थिति से सभी प्रकार की जीवन के लिए मूलभूत सुविधा जुटा करके उनकी ग्रोथ रेट ज़बरदस्त है। 80% से ऊपर ग्रोथ रेट, ये दुनिया के लिए आश्चर्य की बात है। कई और देशों ने प्रयोग किए लेकिन फेल हो गए। हमारे यहाँ तो एशिया महाद्वीप से भी चीता गायब हो गया था। आखिरी बार कोरिया में, छत्तीसगढ़ के अंदर वर्तमान में तत्कालीन महाराजा ने एक चीता का शिकार किया था। उसके बाद से कई ये विलुप्त प्राय थे। अब ये न केवल जंगल में दिख रहे हैं, बल्कि हमारे लिए ये अपना गौरव भी बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश स्टेट अब चीता स्टेट भी हुआ है। वन्य प्राणी की दृष्टि में हमारी सरकार ने बहुत काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है। ये क्षेत्र, इससे हमारा नीमच मंदसौर, न केवल नीमच मंदसौर बल्कि प्रदेश के अंदर दुनिया भर से वन्य प्रेमी, वन्य जीव प्रेमी आकर के हमारे अपने स्टेट का गौरव भी बढ़ा सकेंगे और अपनी आंखों से दीदार कर सकेंगे। ऐसी एक प्रजाति जो कई सौ साल पहले गायब हुई है, उसको दोबारा देख करके पुनर्जीवित करने का जो प्रयास है, पुनर्स्थापित करने का प्रयास है, मेरी अपनी ओर से वन्य
प्राणियों को भी बधाई और हमारे विभाग के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी बधाई। और ख़ास करके ये हमारा गांधी सागर का जो अंचल है ये प्राकृतिक रूप से बहुत सौंदर्य वाला है, अद्भुत जल राशि है, अद्भुत प्रकार की सब परमात्मा ने की कृपा दी है। ऐसे मालवा का गौरव बढ़ाने के लिए इस टाइगर अभयारण्य की तरह ये चीता अभयारण्य भी बहुत अच्छा आगे जाकर के कई लोगों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराएगा। यहाँ बड़े पैमाने पर भविष्य की संभावनाओं को लेकर के हम और बहुत सारे प्रकार के काम करेंगे, खास करके एयर कनेक्टिविटी की दिशा में भी, सड़क कनेक्टिविटी की दिशा में भी, टूरिज्म की अलग अलग प्रकार के संस्थान खोलते हुए भविष्य में रोजगार की बड़ी संभावना का ये केंद्र बने। ये मैं आज की अवसर पर इनको शुभकामना भी देता हूँ और सरकार समेकित रूप से सभी विभागों को जोड़ते हुए, वैसे मंदसौर का क्षेत्र ये हमारे औषधि पौधों के लिए, हमारी सभी प्रकार की फसलों के लिए और गौरवशाली अतीत को लिए वह क्षेत्र है जिसमें शक और हुणों के टाइम के शासकों ने उनको परास्त करके अपनी विजय पताका फहराई है। यशोधर्म का क्षेत्र है, विक्रमादित्य का क्षेत्र है और हमारे लिए गौरवशाली पक्ष है कि पुनः ये अपना गौरव पा रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। 8 और नए चीते लाने की सब तैयारी हो। बोत्सवाना से हमने अपनी जो हमारा मूल प्रोजेक्ट था कि हम धीरे धीरे करके अपनी संख्या बढ़ाएंगे। बीच में वन मंत्री आए थे, वन मंत्री ने समीक्षा के आधार पर ही ये निर्णय किया था कि हमारा दूसरा अभयारण्य प्रारंभ करना चाहिए। उसी का सिलसिले में आज हमने यहाँ 2 चीते छोड़े। मई माह में 4 चीते हमको और मिल रहे हैं बोत्सवाना से और वो जो 4 चीते हैं कोशिश करेंगे कि इसी अभयारण्य में हम छोड़े। कुल मिलाकर के अगले 1 महीने में फिर 4 छोड़ते हुए 6 चीते होंगे। उम्मीद करेंगे आने वाले समय में और इसी प्रकार से बढ़ते जाए। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित करते हुए कह रहे थे ये बड़ी अच्छी बात है कि चीतों को यहाँ पर लाया गया है। चीतों का नया आशियाना यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है। 9000 हेक्टेयर, लगभग 8900 हेक्टेयर ये बाड़ा तैयार किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर 2 चीतों को छोड़ा गया है। मंदसौर में गांधी सागर अभयारण्य में चीते छोड़े गए हैं और चीतों का ये नया आशियाना सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 2 चीतों को छोड़ा है। प्रभास और पावक ये दोनों चीते श्योपुर से, कूनो से लाए थे और अब इन्हें छोड़ा गया है। बबलू हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ, हमारे सहयोगी। बबलू, आज नीमच को सौगात मिली और गांधी सागर अभयारण्य में मुख्यमंत्री ने चीतों की नई बसाहट के लिए 2 चीतों को यहां पर छोड़ा है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने अभी जो यहाँ पर 2 चीतों को छोड़ा है, प्रभास और पावक इन चीतों का नाम है। उन्होंने अभी बताया कि आने वाले समय में 8 चीतों को और यहाँ पर लाया जाएगा और यहाँ पर उनको बताया जाएगा। जी बिल्कुल जी बबलू, और बड़ी बात यह है कि आपने ऐसा बताया कि 8 और चीतों को लाया जाएगा। सब ट्रेनिंग पूरी कर ली गई है। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, अब चीता स्टेट भी कहलाता है और शिवपुरी के कूनों के अलावा अब यहाँ पर मंदसौर में गांधी सागर अभयारण्य में चीतों की गूंज सुनाई देगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है अभी ये 2 चीतों को लाया गया है। यहाँ पर तैयारियां जो है पूरी व्यापक रूप से की गई है। यहाँ पर जो एक बड़ा विशाल बाड़ा जो बनाया गया है जिसमें ये चीते रहेंगे और इसमें चीतों के साथ साथ चीतल, हिरण और भी सही अन्य जो इनके भोजन के लिए जो यहाँ पर अन्य पूर्व में भी यहाँ पर छोड़े गए हैं। और अभी यहाँ पर आज यहाँ जो प्रभास और पावक नाम के जो हैं यहाँ पर इनको छोड़ा गया है और अभी ही यहाँ से मुख्यमंत्री जी उनको जो छोड़कर और यहाँ से जो रवाना हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।